बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। सीबीएसई क्या करेगी, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए देगी कि एचसीएफ निकालो, 2 नंबर दे दिए और एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ऐसा कभी नहीं कहेगी। वो ये बताएगी, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देगी या फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चन बना के देगी और उसमें तुम्हें कंफ्यूज करेगी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें पता नहीं चले कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो वही हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम नॉर्मल जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। किसका? 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल 240 और 360। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 360। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूक्लिड मेथड वो डिलीट हो चुका है, अभी फिलहाल उसका कोई अपडेशन नहीं है कि वो दोबारा से इंक्लूड किया गया है सिलेबस में या नहीं। अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 2 6 0 2 3 6 0 2 15 फिर 3 5 5 एकम 5। यहां इस बात को ध्यान रखना कि ये जो वैल्यूज है ये सभी प्राइम फैक्टर्स में आनी चाहिए, प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। मैं यहां पे डायरेक्ट 12 से भी कर सकता था लेकिन गलत होता वो। अभी यहां पे 240 का कितना आया? 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 2 की पावर 4 आ गया और यहां 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरह से 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 0, फिर से 2 से कर लो, 2 6 12 0 2 3 6 0 2 15 3 5 5 एकम 5। तो यहां कितने आए? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 360 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 2, 3 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 1। अब हम निकालेंगे एचसीएफ क्या है। एचसीएफ देखो यहां पे निकालने के लिए हम क्या, अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। यहां पे देखो 2 इन दोनों में है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन कॉमन किस में है? देखो कॉमन तो है दोनों में, लेकिन अगर हम यहां पे देखें 2 की पावर 3 है और यहां पे देखें 2 की पावर 4 है, तो कॉमन क्या हो गया? कॉमन इस केस के अंदर 2 की पावर 3 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो ये 2 की पावर 3 यहां पर भी है, 2 की पावर 3 यहां पर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या करो? हाईएस्ट, हाई का मतलब सबसे बड़ा और इसका अपोजिट लो, तो पावर कौन सी आएगी? लो। अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो पावर कौन सी आएगी? लोएस्ट पावर आएगी कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ये लगाओ। और फिर से एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें पावर कौन सी आएगी? कॉमन फैक्टर की लो पावर आएगी। यहां पे लो पावर क्या है? 1। यहां पे 3 की पावर 2 है, यहां पे 3 की पावर 1, तो लो पावर लेंगे हम। ऐसे ही 5 की पावर 1, ये दोनों में कॉमन है तो 5 की पावर 1 ही रख दो। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आएगा? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 पंजे 40, 40 तिया 120। अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही तो तुम अलग से सेपरेटली रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब यहां एलसीएम की बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या आएगा? जो कॉमन है वो आएंगे, कॉमन फैक्टर्स है वो आएंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, समझे? तो जो कॉमन है वो लो। यहां पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले या 2 की पावर 4 ले। लोएस्ट कॉमन की बात करें तो पावर कौन सी आएगी? हाईएस्ट पावर। जो फैक्टर्स है उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। यहां पे कॉमन फैक्टर की बात नहीं होगी, जो फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। यहां पे 2 की पावर 4। लो के केस में, एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहां 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लो,
और 5 की पावर 1 ये तो कॉमन है ही, 5 की पावर 1। तो इस केस में यहां हम बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 और 80 को 9 से गुणा करेंगे, 9 ठे 72 और ये 0, 9 ये 720 इसका आ जाएगा। अब यहां बात करें कि यहां तो कॉमन फैक्टर थे, ऑलरेडी थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 7 हो, यहां पे कोई और नंबर हो ये, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे HCF के केस में तो यही निकलेगा, जो आया है वही कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां पे ये कॉमन नहीं है, इस केस में तो यहां पे 7 फैक्टर है लेकिन यहां पे नहीं है। तो इस केस में एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 7 भी यहां इंक्लूड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करके 720 जो भी आया और उससे हायर नंबर आएगा। तो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे 7 है और यहां पे 11 है, तो इस केस में भी जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो भी एलसीएम में इंक्लूड हो जाएगा। एचसीएफ तो यही रहेगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यहां पे 2 की पावर 3 और लोएस्ट पावर लेंगे कॉमन जो एचसीएफ के केस में। लेकिन एलसीएम के केस में जब हम बात करेंगे, जब कॉमन फैक्टर नहीं है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। यहां से उतरा 7 और यहां से उतरा 11, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम यहां पे लिख देंगे, यहां पे कुछ और वैल्यू आएगी 720 के अलावा। तो अभी हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वही करते हैं। तो ये 720 आया। अब बात करें कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो ऐसा क्या स्पेशल नंबर है जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एचसीएफ क्या स्पेशल क्या है इसमें? तो एचसीएफ की बात करें तो दोनों देखो, ये दोनों नंबर्स देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर सकते हैं? इनके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। जो इसके फैक्टर्स होंगे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से, 4 से, इसको भी 4 से। ऐसे ही इनके फैक्टर्स हायर लेवल पे बढ़ाते जाओ, हायर नंबर पे बढ़ाते जाओ, तुम देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो तुम्हें 120 ऐसा नंबर मिलेगा। इसके ऊपर और कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। 240 और 360 को दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलता है? 120 मिलता है। ये 120 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। इसके ऊपर 120 के ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहां फॉर एग्जांपल ये नंबर 360, ये 360 ऐसा है जो कि 180 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 दूनी 36। तो यहां 360 180 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 240 ये 180 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमने जो निकाला वो 120 आ रहा है। ओके, तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा पहाड़ा होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। समझे? एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ा पहाड़ा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, दोनों को कर सकता है, सिंगल को नहीं करेगा, दोनों को करेगा। फिर बात आती है अब एलसीएम की। एलसीएम के केस में ये जो नंबर आया है 720, ये नंबर वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि एक नंबर डिवाइड कर रहा है और एक नंबर डिवाइड हो रहा है। हां, जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल डिवाइड होते हैं। अब यहां एलसीएम की बात करें, 720 240 और 360 दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हो भी सकता है, होएगा। 24 दिया 72, 36 दूनी 72 डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ऊपर और भी नंबर होंगे, इसका डबल कर दें तो ये 1440 मिलेगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा जो 240 और 360 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 720 से छोटे नंबर देखूं तो मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं सिंगल की बात करूं यहां पे तो ये 480 या इसका दूना 480, ये 480 240 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 360 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझे? क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 720 आया है। 720 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां एलसीएम और एचसीएफ की बात करी तो डिवाइड कौन होगा? डिवाइड होगा एलसीएम, इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। और डिवाइड कौन करेगा? एचसीएफ डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर्स को। समझे? तो यहां
हम बात करें HCF अगर हमारे पास दो नंबर है, कोई नंबर A और B, कोई नंबर A और B है, तो HCF हमेशा दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। HCF अगर मैं यहां पे A रखूं तो 0 बचेगा, अगर यहां पे B रखूं तो डिवाइड करके ये भी 0 आएगा। अगर LCM की बात करें तो LCM डिवाइड होगा, यहां पे A से अगर डिवाइड करें तो यहां रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर यहां पे मैं B से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, तो अब ये तो पहली प्रॉपर्टी कि HCF नंबर्स को डिवाइड करता है और LCM नंबर से डिवाइड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, एक बड़ा है और एक छोटा है, फॉर एग्जांपल ये A B से छोटा है, तो मुझे जो LCM और HCF मिलेंगे वो किस प्रकार के मिलेंगे? हमेशा और हमेशा HCF, अगर A और B का HCF निकालेंगे तो ये हमेशा छोटा होगा, इन दोनों नंबर से छोटा होगा, A और B से छोटा होगा, और या फिर जो छोटा नंबर है उसके बराबर भी हो सकता है, HCF दोनों नंबर से छोटा होगा या छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। और LCM की बात करें तो LCM बड़ा होगा, दोनों नंबर से बड़ा होगा या बड़े वाले नंबर के बराबर होगा, ये कंडीशन है। पहली प्रॉपर्टी डिवाइड होते हैं, कौन? LCM डिवाइड होता है, HCF डिवाइड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि HCF छोटा होगा और LCM बड़ा होगा, किससे? वो अभी बताया मैंने। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं LCM को डिवाइड करूं HCF से डिवाइड करूं तो ये पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे सिंपल हम वैसे ही डिवीजन वाला मेथड लिख देते हैं। अगर मैं LCM को डिवाइड करूं HCF से, LCM को डिवाइड कर दिया HCF से, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा और यहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर बचेगा यहां पे। तो यहां जो हमने डिस्कस करा, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। जो लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी क्या है, जो तुम्हारी बुक में भी है, वो सबको पता है कि LCM की मल्टीप्लाई अगर HCF से कर दें तो हमें क्या मिलेगा? जो प्रोडक्ट है, जो नंबर्स का प्रोडक्ट है उसके बराबर होगा। ये तो तुम्हारी बुक में भी है। ये जितना भी ये 3 प्रॉपर्टी जो बताई थी ये भी तुम्हारी बुक में भी है, लेकिन तुम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो। जो एक्सरसाइज से पहले जो भी चैप्टर दिया होता है ना, जो रीड करना होता है, उसमें सब मिलेगा तुम्हें, ये पढ़ के देखना, ठीक है। यहां पे मैंने इसको समराइज कर दिया है। तो अब फाइनल जो एक हमने जो आज के वीडियो में क्या पढ़ा, पहली बात कि HCF डिवाइड करता है, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर हमेशा डिवाइड करते हैं किनको? जो नंबर्स हमने जिनका HCF निकला है। और LCM डिवाइड होता है इन दोनों नंबर से। LCM वो सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, HCF वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। HCF हमेशा दोनों नंबर से छोटा होगा या छोटे के बराबर होगा, LCM दोनों नंबर से बड़ा होगा या बड़े के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, LCM हमेशा HCF को डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम HCF और LCM रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जो CBSE हमसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।